तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार? 5। अभिकारी शब्द कितने प्रकार के? 4। अभिकारी शब्द 4। 2 2 गुणा के 4 4 बच्चा, इसका 5 बच्चा, ये कम नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। इस सब का नामे में आंसर छुपल है, ठीक है। नाम को ध्यान से देखिए, मैंने नाम को ध्यान से देखिए, काम हो जाएगा, है ना। देखिए इधर व्यक्तिवाचक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यक्ति, व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, अगर खास व्यक्ति या वस्तु का बोध, तो कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? माने जी सबसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए राक्षस में तो बहुत सारा राक्षस है, और राक्षस में किसी का नाम रख दो, जैसे रावण। देखो तो रावण खास हो गया कि नहीं? सुर्पनेखा उसका बहिन है, वो भी खास है, दोनों बड़ा खास है। विभीषण खास है कि नहीं? समझ में आया? तो ध्यान दीजिए इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोलो, खास कैसे लोग चाहिए? खास आदमी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त सब होगा, अगर मान लो 10 गो दोस्त है, तो उसमें कुछ दोस्त ऐसा होता है जो खास होता है, खास जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उसके पास फोन कर सकते हैं, मतलब खास सबसे खास नहीं होता है। तो वही खास की बात हो रही है, दोस्तों में खास, ठीक है। तो जो खास होगा वो क्या होगा? जो खास होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? खास कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए गांव कहेंगे तो पूरे गांव जाति का बोध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई दोनों गुणा का थोड़ा ध्यान से समझ, दोनों गुणा को रिलेट करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा में आपको जाति दिखाई दे रहा है, जाति। तो जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिससे पूरे जाति भर का बोध, पूरे जाति भर का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम पहले लड़का, ठीक है, लड़की, चलो लड़की लड़का, ठीक है, 2 लिखे। अच्छा हम लड़की कहेंगे तो पूरे लड़की जाति का बोध, ठीक है। लेकिन अगर लड़की में हम किसी का नाम रख दे, ठीक है, जैसे मंदोदरी नाम सुन के हंसी आ रहा है, हंसना ना नहीं है, समझना है। तो देखो खास हुआ कि नहीं? मैंने महिला में खास। अच्छा हम कहे मान लो कि कोई भी नाम रख दीजिए, जैसे सीता, गीता, परमिला, उर्मिला, जो भी है ना। तो लड़की में अगर किसी का नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो खास हो जाएगा। लेकिन लड़की यहाँ पे कह रहे हैं तो लड़की से तो पूरे लड़की जाति का बोध होगा, तो ये खास है? नहीं है, लड़की से पूरे लड़की जाति का बोध होगा, इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और लड़की में कोई नाम रख देंगे, जैसे मान लीजिए हम गीता रख रहे हैं, तो ये तो खास हो गया ना, लड़की में खास हो गया, तो खास हो गया तो कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? अगर मान लो हम कहें कि क्या कहें, अगर कह रहे हैं कि जानवर से पूरे जानवर का बोध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम कहेंगे कुत्ता, तो कुत्ता से तो पूरे कुत्ता जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन उसमें कुत्ता ही बहुत सारा प्रकार के होता है, एक होता है लाल कलर का कुत्ता, एक पीला कलर का कुत्ता। पीला कलर का होता है? पता नहीं होता है कि नहीं, मतलब उसका कलर अलग अलग होता है कि नहीं। जैसे मान लो कि पेन है, पेन अगर हम लिखें यहाँ पे पेन, तो बताइए पेन से तो पूरे पेन जाति का बोध हो गया। लेकिन अगर हम पेन में कहें रेड पेन, क्या कहें? लाल पेन, ठीक है, रेड पेन कहेंगे, रेड पेन, तो ये क्या हो जाएगा? यह का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम लड़का में कहें कृष्ण, लड़का में, अच्छा लड़का से क्या हो जाएगा? पूरे लड़का जाति का बोध। लेकिन लड़का में अगर किसी का नाम रख दे, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये समझ में आया? जो समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध। जातिवाचक जिससे पूरे जाति भर का बोध। अगर हम कहें कि गांव कहेंगे पूरे गांव जाति का बोध, पूरे गांव का बोध हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें से किसी एक का नाम रख दें, जैसे नवादा, तो नवादा एक खास हो गया। हम कहें इजरा एक खास हो गया, है ना। तो देखिए उसी तरह होता है, जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा व्यक्तिवाचक।
पूरे जाति भर का बोध होगा जातिवाचक। जातिवाचक। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप, मतलब ग्रुप समझते हैं? ग्रुप जैसे क्लास होता है, क्लास तो उसमें बच्चों का ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप नहीं होता है, तो ग्रुप क्या हो गया? वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। आप लोग जानते हैं मेला। देखिए समूहवाचक क्या है? तो जिससे समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लिखे यहाँ पे मेला, मेला में देखिएगा जब मेला, अच्छा कौन कौन इसमें मेला घूमे? 100 लोग घूमे होंगे, बहुत मजा भी आया होगा घूमने में, तो मजा आया ये कर। देखिए तो मेला घूमेंगे तो उसमें बहुत सारा लोग रहते हैं कि नहीं? तो लोगों का समूह है कि नहीं? उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई खाते हैं, कोई झुलवा खेलते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, है ना। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिससे समूह का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जिससे समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला। दूसरा सेना। सेना। अच्छा बताओ तो सेना में एक ही आदमी रहेला? सेना में एक आदमी रहता है? नहीं, सेना में बहुत सारे सेना रहते हैं, है ना। तो देखिए सेना, इससे ग्रुप का बोध होगा कि नहीं? बहुत सारा सेना का ग्रुप होता है। अच्छा आप लोग अंगूर का गुच्छा देखे हैं? अंगूर का गुच्छा नहीं देखा? देखे हैं। इससे बहुत सारा अंगूर हुआ लटका रहता है एक एक में, इधर भी है ना अंगूर का गुच्छा। कितना मस्त बना दिया, खाने का मन नहीं ना कर रहा। चलो देखो ये हो गया अंगूर का गुच्छा। देखिए इसमें अंगूरों का समूह है कि नहीं? छोटा छोटा अंगूर लटकल है, प्यारा प्यारा। ठीक है। तो देखिए मेला, सेना, गुच्छा। गुच्छा हाँ माने किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है। चाबी का गुच्छा ना होता है, एगो में बहुत सारा चाबी लटकल रहता है नहीं। तो देखिए चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समझ में आया? जिससे पूरा समूह का बोध होगा वो समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब देखिए यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिसको मापा या तौला जाता है, माने जिस संज्ञा को मापा या तौला जाता है। आप लोग बताइए क्या क्या, माने कौन कौन ऐसा वस्तु है जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, माने जोख सकते हैं? जोखल जला खाना बनता है, आटा जो के आता है, चावल जो के आता है, गेहूं जो के आता है। तो आटा, चावल, गेहूं, दूध जो के आता है, उसको लीटर में नहीं, घी, ये सब क्या हो गया? तो इसको नाप तौल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जिसको भी हम नाप सकते हैं, जिसको भी तौल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल बोलिए तो आप लोग, जैसे तेल, दूध, घी, चावल, दाल, etc। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव मतलब यहाँ पे क्या दिखाई? भाव माने कोई भी व्यक्ति या वस्तु के भाव के बारे में बताओ, क्वालिटी के बारे में बताइए, उसके गुण के बारे में बताइए। ठीक है। भाव माने उसके गुण के बारे में बताइए, उसके स्वभाव के बारे में बताइए, उसके दशा के बारे में बताइए। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिससे किसी भी व्यक्ति चाहे वस्तु के अगर गुण के बारे में बताओ जाओ, चाहे स्वभाव के, चाहे दशा के। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम कहे ये मार्कर बहुत अच्छा है, तो इसका गुण है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उगता है ना। मान लो किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही खराब है। ठीक है। तो खराब है तो उसका गुण है कि वो खराब है, भाई अलग रहो का। हाँ कहे कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो अच्छा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अच्छाई, देखिए अच्छा, अगर उसमें गुण है अच्छाई का, तो अच्छाई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। बेईमानी भाववाचक संज्ञा। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आप लोग वैसे भी देखे भी होंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर अपने बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद कर लाए हैं, अच्छा, अगर मान लीजिए वो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं दूसरे किसी का बच्चा आ गया, जो कुछ नहीं कीजिए कहते हैं कि नहीं? तो देखिए वो भी एक भाव है कि नहीं? लेकिन वो निगेटिव वाइब्रेशन है, नकारात्मक। वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, उसको भी दे देना चाहिए, देने से थोड़े घटता है।
हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए, तो गुण, गुण का बोध हो, स्वभाव का बोध हो, दशा का बोध हो, तो उससे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए, सब कुछ समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिसे पूरे जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक। द्रव, अच्छा, समूहवाचक माने समूह के बोध हो। द्रववाचक जिसको माप तौल सकते। भाववाचक आदमी के भाव, ओकर क्वालिटी बताओ, ओकर अवस्था। जैसे अच्छा, बुढ़ापा, बुढ़ापा उसकी अवस्था है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, तो इसकी अवस्था क्या है कि ये बूढ़ा हो गया, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। समझ में यार? तो ये पांचों समझ में आ गया। हम आपसे पूछे, बताइए कि चावल कौन सी संज्ञा है? चावल कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। हम कहे कि दयालु, दयालुता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। किसी के अंदर दयालुता का गुण है तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगर हम कहे कि क्लासरूम, एक क्लासरूम जो होता है वो कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। अगर हम कहे कि बकरी, कौन सी संज्ञा है? बकरी से पूरे बकरी जाति का बोध। बकरी में अगर खास कहिए, करिया बकरी मैंने काला बकरी, उजर बकरी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम कहें लाल बकरी मैंने कुछ कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर जाति तो जातिवाचक संज्ञा। इधर देखिए, पांचों का परिभाषा लिख लेंगे। चलिए, तो पांचों का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। लिखिए, इसको मिटाते हैं और पूरा शुरू से लिखते हैं। चलिए लिखे, तो फर्स्ट क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए, हम बोलेंगे तो लिख दीजिएगा। चलिए लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा शब्द से ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिएगा। जैसे राम, रावण, पटना, etc। दूसरा लिखिएगा जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तीसरा समूहवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास समुदाय, समुदाय मतलब समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिएगा बेला, सेना, गुच्छा, etc। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा।
लिखिए फटाफट। जिस संज्ञा को मापा या तौला जाता है, इसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिएगा चावल, दाल, सेल, दूध, घी etc। पांचवा है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, स्वभाव तथा दशा का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा अच्छाई, बुराई, विधायक etc। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसको कल सुना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय